शहबाज गिल के जो केस है उसमें जितने मर्जी सीरियस एलिगेशन लगे हुए हो या जितने मर्जी सीरियस एलिगेशन हैं, लेकिन बेल उसका बुनियादी हक है। और स्पेशली जब मेडिकल ग्राउंड पे हम बात करते हैं, ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनको ये सहूलत मिली है और पाकिस्तानी कई शख्सियात जो हैं उन्होंने भी जब उनकी जमानतें मुस्तरद हुई या उन्होंने देखा कि जमानत में मुश्किल पेश आ रही है तो उन्होंने तिब्बी बुनियादों पर अदालत से रुजू किया। ये हक है कि वो अपनी मर्जी के मेडिकल ऑफिसर से, अपनी मर्जी के डॉक्टर से, अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से वो इलाज करवा सकता है। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें मशहूर केस है वो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ को ये जमानत मिली थी कि वो बीमार थे और बीमार उनका इलाज जो था वह अस्पताल में भी मुमकिन नहीं था, उनको बैरून मुल्क लेके जाना ज़रूरी था, जिसकी बुनियाद पर उन्हें ये जमानत दी गई। और वो उस वक्त जमानत दी गई जब वो जिस्मानी रिमांड पे इलाज की खातिर तिब्बी बुनियादों पर जमानत दे दी। तो अगर फेवरल चाइल्ड ऑफ लॉ को बेल नहीं दी जाती तो अपने आप को अच्छे प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएगा। गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल की जमानत होगी या नहीं, मुख्तलिफ आरा सामने आ गयी। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद पुलिस को शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए हुकाम को तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया था। ताहम गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल को रावलपिंडी की अडयाला जेल में रखा गया था, जो कि पंजाब हुकूमत के दायरा इख्तियार में आती है। मेडिकल ग्राउंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स में है बेल के लिए। वैसे भी जो जनरल रूल है वो बेल है, जेल नहीं है। और अगर हम CRPC और PPC का बगौर मुताला करते हैं तो उसमें बड़ा क्लियर है कि बेल जो है वो मुलज़म को दी जानी चाहिए, क्योंकि अक्यूज जो है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है। तो अगर फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ को बेल नहीं दी जाती तो अपने आप को अच्छे प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएगा। कानून की मंशा ये होती है कि जो मुलज़म है वो अपने खिलाफ लगे हुए एलिगेशन को डिसप्रूव करने में ये साबित कर सके कि उसने ये जुर्म नहीं किया। और इसी तरह शहबाज गिल के जो केस है उसमें जितने मर्जी सीरियस एलिगेशन लगे हुए हो या जितने मर्जी सीरियस एलिगेशन हैं, लेकिन बेल उसका बुनियादी हक है। और स्पेशली जब मेडिकल ग्राउंड पे हम बात करते हैं तो मेडिकल ग्राउंड पे तो उसका बुनियादी हकूक़ एक मुतासर हो रहे हैं कि उसको ये कहा जाता है कि मुलज़म को हक हासिल है इलाज करवाने का, और उसी के साथ अगर उसका इलाज करवाने का हक हासिल है तो उसी के साथ ये हक है कि वो अपनी मर्जी के मेडिकल ऑफिसर से, अपनी मर्जी के डॉक्टर से, अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से वो इलाज करवा सकता है। और हमारे मुल्क में तो ऐसी बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी अपनी मर्जी के मुआलिज के पास इलाज करवाने के लिए बाहर गए हुए हैं और उनको नहीं रोका गया। शहबाज गिल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मुंतकिल करने के इंतजाम किए गए थे, लेकिन अदालत ने शहबाज गिल के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी थी, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने आज शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट सेशन कोर्ट में जमा करवाई, जिसके मुताबिक PTI रहनुमा शहबाज गिल को सांस लेने में मसला और जिस्म में दर्द है। शहबाज गिल कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब दर्द महसूस कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज गिल को ECG की फौरी तौर पर ज़रूरत है। मेडिकल बोर्ड ने मशवरा दिया कि शहबाज गिल का एक्सरे और दिल का टेस्ट करना ज़रूरी है, जबकि शहबाज गिल को कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मानोलॉजिस्ट की जानिब से तिब्बी मुआयना दरकार है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले सीनियर सहाफ़ी इबादुल हक का कहना है कि पाकिस्तान में तिब्बी बुनियादों पर जमानत की गुंजाइश मौजूद है। बहुत से लोगों ने तिब्बी बुनियाद पर अदालतों से रजू किया है और उनको इस बुनियाद पर रिलीफ भी मिला है। पाकिस्तान में सबसे मशहूर केस का हवाला देते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ को भी हालिया दौर में तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिली और वो बैरून मुल्क इलाज करवाने के लिए गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर रिहा किया था। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिली थी। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उनकी कमर में दर्द है और जिसका इलाज जेल में मुमकिन नहीं। याद रहे कि शहबाज गिल के खिलाफ इस्लामाबाद के एक थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे में इदारों, उनके सरबराहों के खिलाफ उकसाने समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। पाकिस्तान में जो है तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की गुंजाइश या रियायत मौजूद है। कानून के तहत जो अदालतें जो हैं इस पर कई मुल्ज़मान को जो है रिहा कर देती हैं। सिर्फ ये कि वो उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं कि वो अदालत में जो इसलिए आते हैं कि उनकी सेहत जो है उसको देखते हुए अदालत उन्हें ज़मानत दे दे और मेडिकल ग्राउंड्स पर ये ज़मानत होती है। और ऐसे बहुत से अफराद हैं जिनको ये रियायत मिली है।
یا یہ سہولت ملی ہے. اور پاکستانی کئی شخصیات جو ہیں انہوں نے بھی جب ان کی ضمانتیں مسترد ہوئی یا انہوں نے دیکھا کہ ضمانت میں مشکل پیش آ رہی ہے تو انہوں نے طبی بنیادوں پر عدالت سے رجوع کیا. یہ قانون میں اس کا عمل دخل کم ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر ہمدردی کا ایک عنصر جو ہوتا ہے یا انسانی حقوق کا ایک عنصر جو ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتی ہیں عدالتیں, اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہیں. عدالتیں اس پر طرح نہیں ہوتا کہ کہے کہ میری طبیعت خراب ہے یا میں بیمار ہوں یا میں جیل میں اس وجہ سے نہیں رہ سکتا, تو عدالت یہ نہیں کرتی. عدالت اس کی میڈیکل رپورٹ منگواتی ہے. میڈیکل رپورٹ کے بعد جو ہے اس بات پر کا تعین کیا جاتا ہے کہ آیا اس شخص کا علاج جو ہے جیل کے اندر ممکن ہے یا نہیں, یا ان کو طبی بنیادوں یا میڈیکل گراؤنڈز پہ جو ہے ضمانت دے دی جائے. پاکستان میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں سب سے جو لیٹسٹ اور سب سے زیادہ جو مشہور کیس ہے وہ نواز شریف کا ہے. نواز شریف کو یہ ضمانت ملی تھی کہ وہ بیمار تھے اور ان کا علاج جو تھا وہ ہسپتال میں بھی ممکن نہیں تھا, ان کو بیرون ملک لے کے جانا ضروری تھا, جس کی بنیاد پر انہیں یہ ضمانت دی گئی. اور وہ اس وقت ضمانت دی گئی جب وہ جسمانی ریمانڈ پہ تھے. عدالت نے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یا احتساب عدالت تھی اس جسمانی ریمانڈ کو جوڈیشل میں تبدیل کیا ان کی بیماری کی وجہ سے, جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 2 بینچ نے انہیں علاج کی خاطر طبی بنیادوں پر ضمانت دے دی تھی اور وہ بیرون ملک چلے گئے تھے. آصف علی زرداری کا نام لیں جو پاکستان کے سابق صدر ہیں, انہیں بھی ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اس میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 بینچ نے ضمانت پر رہا کیا تھا. اور وہ ضمانت جو تھی وہ قانونی نکات پہ نہیں تھی بلکہ اس کو یہ کہیں کہ ان کو طبی بنیادوں پر رہائی ملی تھی. اسی طرح آج کل جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, ان کا حوالہ دیا جائے تو بے نظیر کے دوسرے دور میں جب ان کو قید میں تھے تو انہیں ضمانت ملی اور اس وقت تو یہ کہا گیا کہ ان کی کمر میں درد ہے جس کا علاج ہسپتال میں نہیں اور ہسپتال میں بھی ممکن نہیں ہے جو جیل کے اندر ہسپتال ہے, کیونکہ ان کو سوئمنگ کرنی ہے اور سوئمنگ کریں گے تو ان کو کمر کو جو ہوگا. پھر اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس اعجاز نثار کر رہے تھے, انہوں نے یہ جو بیل اپلیکیشن تھی اسے طبی بنیادوں پر منظور کیا. تو یہ کہنا کہ یہ سیاسی شخصیات کو نہیں ملی یا عام لوگوں کو نہیں ملی, یہ رعایت مل جاتی ہے, یہ سہولت مل جاتی ہے کیونکہ یہ انسانی حقوق کے بنیاد پر یا ہمدردی کی بنیاد پر دی جاتی ہے. اس میں قانونی نکات کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا.